हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है, कंपनी लॉ के अंदर। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, सेक्शन 68 टू 70। अब ये जो आता है ना आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, इसके सेक्शन आपके 68 से लेकर 70 के अंदर इसको देखा जाता है। बायबैक ऑफ शेयर्स आर कंपनी बाइंग इट्स ओन शेयर। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 1999 हैज़ इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक। अब बायबैक क्या होता है? बायबैक के अंदर क्या करती है कंपनीज, अपने ही शेयर्स को दोबारा से वहाँ पे परचेज कर लेती है। अपने ही शेयर्स को वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट के अंदर जब वो उनके शेयर्स आते हैं, सेबी के अंदर जब वो शेयर्स आते हैं, तो उसके बाद वो क्या करती है, अगर वो कम रेट में होते हैं तो अपने ही शेयर्स को दोबारा से खुद परचेज कर लेती है। और ये आपका कंपनी अमेंडमेंट हुई थी यहाँ पे 1999 के अंदर। तो उस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे कुछ मेजर रीजंस है कि किस कंडीशंस के अंदर जो कंपनी है वो बायबैक वहाँ पे करती है। टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर, अगर उनको वहाँ पे सरप्लस हो गया, उसको रिटर्न करने के लिए इसका किया जाता है आपका बायबैक। टू इंक्रीज द अंडरलाइंग शेयर वैल्यू, शेयर वैल्यू को वहाँ पे बढ़ाने के लिए इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्पररी वीकनेस, अगर आपको सपोर्ट करना होता है शेयर प्राइस का तो इसलिए आपका किया जाता है। टू अचीव और मेंटेन अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आपको कोई टारगेट या फिर अगर आपको मेंटेन करना है टारगेट स्ट्रक्चर, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे बायबैक किया जाता है। टू अलाउ प्रमोटर टू गेट बेटर होल्ड ऑन द कंपनी, प्रमोटर्स को ये अलाउ करता है जिससे वो बेटर होल्ड वहाँ पे उसका कंपनी के अंदर देखने को मिले। बायबैक इज द रीएक्विजिशन बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर। अब रीएक्विजिशन का मतलब क्या होता है? रीएक्वायर करना, मतलब दोबारा से अपने ही शेयर्स को वहाँ पे एक्वायर करना, अपने ही शेयर्स को लेकर आना दोबारा से, तो उसको हम बोलेंगे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। पावर ऑफ अ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज, सेक्शन 68। अब सेक्शन 68 के अंदर सबसे पहले ये बताया जाता है कि कौन सी पावर कंपनी के पास अवेलेबल है जिससे वो परचेज कर सकती है अपने खुद के ही शेयर्स को वहाँ पे दोबारा से। सोर्स ऑफ फंड फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, सबसे पहले आपका ये पॉइंट आता है कि इसके अंदर सोर्सेज ऑफ फंड क्या होता है, मतलब पैसा जो है वो कहाँ से आने वाला है। द परचेज शुड बी मेड आउट ऑफ, अब जब भी हम परचेज करते हैं ना बायबैक का, तो वो कहाँ से करते हैं हम? आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जितने भी आपके फ्री रिजर्व होंगे वहाँ से करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करेंगे। और तीसरा पॉइंट आता है द प्रोसीड ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप करोगे, जो भी आपका प्रीमियम का पैसा पड़ा हुआ है उससे वहाँ पे की जाती है। और तीसरा कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर आपने कोई पहले की प्रोसीड करी है, पहले आपने कोई शेयर्स निकाले थे, उसका पैसा वहाँ पे बचा हुआ है, तो उसके बचे हुए पैसे से भी यहाँ पे बायबैक करा जा सकता है। सेकेंड कंडीशन आती है आपकी, द बायबैक इज ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, जो भी आपका बायबैक होता है ना, इसको आपको अथॉरिटी मिलनी चाहिए आर्टिकल से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से यहाँ पे अथॉरिटी मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बायबैक इज पास इन द जनरल मीटिंग। अब आपको बायबैक करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। वो भी कहाँ पे करना पड़ेगा? आपको जनरल मीटिंग के अंदर करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग आपकी बिठाई जाएगी, सभी बोर्ड मेंबर्स की अगर वहाँ पे सहमति होगी तो उसके बाद में तभी आपका बायबैक यहाँ पे पॉसिबल है। तीसरी कंडीशन आती है द बायबैक इज 25% और लेस द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर ये देखा जाता है जो भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल है और फ्री रिजर्व है, अब इन दोनों में से आपका 25% या उससे कम वहाँ पर आप उसका बायबैक कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आता है द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट डेट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर द बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व। अब जैसे कंपनी का फ्री रिजर्व यहाँ पे पड़ा है 100 करोड़ का, और दूसरी चीज़ आती है फ्री रिजर्व पड़ा है कंपनी का 500 करोड़, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 150 करोड़। अब 150 करोड़ का यहाँ पे ट्वाइस, मतलब 300 करोड़ आप वहाँ पर उसका रेशो जो है वहाँ पे नहीं ले सकते। तो इसके अंदर है कि आप जितना भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा है फ्री रिजर्व, इन दोनों का टोटल का आप जो है ट्वाइस अमाउंट, डबल अमाउंट वहाँ पे नहीं कर सकते। ऑल द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप। अब जो भी अगर आपके शेयर्स है और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ है बायबैक की, वो फुल्ली पेड अप वहाँ पे होना चाहिए।
द बायबैक ऑफ द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी। अब इसके अंदर है कि आपका सेबी के अंदर वो रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो करना चाहिए, उसकी जितनी भी गाइडलाइंस है वहाँ पे फॉलो करना चाहिए, उसके बाद में ही वो बायबैक वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तीसरी कंडीशन आती है आपकी प्रोसीजर बिफोर बायबैक। अब आपका प्रोसीजर क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला तो है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा। अ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट, आपके जो मटेरियल फैक्ट है, जो भी आपकी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सभी आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट आता है द नेसेसिटी फॉर द बायबैक, मतलब ये सभी चीज़ों की आपकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो भी आपके मटेरियल फैक्ट है वो सभी वहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट आता है द क्लास ऑफ द शेयर ऑफ सिक्योरिटी इंटेंडेड टू परचेज अंडर द बायबैक, जो भी आपका क्लास ऑफ सिक्योरिटी है या क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज़ है वहाँ पे उसे बताने पड़ेंगे परचेज के टाइम में। द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर द बायबैक, अब इसके अंदर जितना भी अमाउंट वहाँ पे आप कर रहे हो तो आपको वो बताना पड़ेगा। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके कितने टाइम में वो जो प्रोसेस है वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आता है आपका थर्ड पॉइंट के अंदर। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट आता है टाइम लिमिट फॉर कंपनसेशन ऑफ बायबैक। अब जो आपका टाइम लिमिट है ना, अब ये कंप्लीट करने की कितनी टाइम लिमिट यहाँ पे गिवन है, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन को वहाँ पे पास कराया है तो उसके वहाँ पे 12 महीने यहाँ पे देखा जाता है, मतलब 1 साल तक का आपके पास टाइम है। स्पेशल रिजोल्यूशन जब आपने पास कराया उसके बाद में आपका 1 साल तक का टाइम है, उसके अंदर आपको बायबैक वहाँ पे करना पड़ेगा। फिफ्थ कंडीशन यहाँ पे बनती है हुज सिक्योरिटी आर टू बी परचेज अंडर बायबैक। अब किसकी सिक्योरिटी यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर और प्रपोर्शनेट, जितने भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसकी कर सकते हो या उसके जो प्रपोर्शन में है उसकी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट देखा जाता है फ्रॉम द ओपन मार्केट, आप ओपन मार्केट से ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी इशूड टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी परसुएंट टू अ स्कीम ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी। अब इसके अंदर है आपका जो भी आप परचेज कर रहे हो ना सिक्योरिटीज़ का, तो या तो आप वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से कर सकते हैं या फिर जो आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वहाँ से वो वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब आपको वहाँ पे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी जो कंपनी है वो क्या है, सॉल्वेंट है, कंपनी की अभी गुड कंडीशन है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड के अंदर वो जो सिक्योरिटीज़ है वो उसका काम आप वहाँ पे कंप्लीट कर दोगे। कूलिंग पीरियड वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मतलब जो सिक्योरिटीज़ आपने पहले एक बार परचेज़ कर ली है उसको आप दोबारा से वहाँ पे दोबारा से जाके ले नहीं सकते 6 महीने तक के अंदर, तो ये आता है आपका कूलिंग पीरियड। नाइन्थ पॉइंट आएगा आपका रजिस्टर ऑफ द बायबैक, जो भी आपने सिक्योरिटी ली है उसकी वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा कर आओगे। टेंथ पॉइंट आएगा फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ बायबैक, जो भी उसका फाइल वगैरह होगी वो आपको रिटर्न वहाँ पे उसको सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपका 11th पॉइंट आता है डिफ़ॉल्टर्स के लिए, जिसके अंदर आपकी पेनल्टी देखी जाती है। तो पेनल्टी के यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, एक होता है आपका कंपनी के लिए और दूसरा आता है आपके एवरी ऑफिसर, मतलब एवरी जितने भी एम्प्लॉयज़ ने अगर कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उनके लिए क्या आता है, तो 1 लाख से लेके 3 लाख तक की यहाँ पे जो उसका अमाउंट है वो यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो ये आपके 11 जो पॉइंट्स है ये आपके सेक्शन नंबर 68 के अंदर आते हैं। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन 69, जिसके अंदर बताया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन सम टू सीआरआर अकाउंट। सीआरआर अकाउंट की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब इसके अंदर देखा जाता है कि कुछ ऐसा अमाउंट है जो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सीआरआर के अंदर। वेयर अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जब भी कंपनी अपने खुद के ही जो आपके शेयर्स हैं उनको जब दोबारा से ही परचेज करती है तो उसको वहाँ पे कुछ अमाउंट जो है ना वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सीआरआर अमाउंट के अंदर। दूसरा पॉइंट आता है द सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। इसके अंदर देखा जाता है जितना भी उसका सम इक्वल बनता है ना किसके, नॉमिनल वैल्यू के, तो उतना उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सीआरआर अकाउंट के अंदर। और जितनी भी इसकी डिटेल्स है ना वो सब उसको वहाँ पे बतानी पड़ेगी बैलेंस शीट के अंदर। जो सभी डिटेल्स होंगी वो सारी उसको रिक्वायर्ड है कि वो डिस्क्लोज़ करे बैलेंस शीट के अंदर। तो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 69।
इसके बाद देखने को मिलता है सेक्शन नंबर 70, जिसके अंदर बताया जाता है प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब किन किन कंडीशंस के अंदर यहाँ पे प्रोहिबिट लगा दिया जाता है, मंजूरी नहीं दी जाती बायबैक करने के लिए। नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड शेयर्स। अब कोई भी कंपनी या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खुद के शेयर्स को यहाँ पे परचेज नहीं कर सकती, या कोई सब्सिडरी कंपनी है या फिर उसकी खुद की सब्सिडरीज कंपनी वहाँ पे चलाई जा रही है तो वो नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट आता है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी है कोई, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी जो आपकी बनती है वो नहीं कर सकती। इफ़ कंपनी हैज़ नॉट कंपेल्ड, अगर किसी कंपनी ने यहाँ पे प्रोविज़न जो है वो पूरे नहीं करे हैं, सेक्शन नंबर 62 के 123, 127 और 129 वो यहाँ पे पूरे नहीं करे तो वो कंपनी जो है बायबैक को वहाँ पे नहीं कर सकती। इफ़ अ डिफ़ॉल्ट बाय द कंपनी इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट, अगर कोई कंपनी है उसने वहाँ पे डिपॉजिट नहीं दिया, डिपॉजिट का पैसा वहाँ पे नहीं करा है अपने एम्प्लॉयज़ को, या जो उनके इंटरेस्ट है वो वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं करे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो सेक्शन नंबर 70 उनके ऊपर लग जाएगा। और उस कंडीशन के बाद में ये देखने को मिलता है कि वो वहाँ पे बायबैक जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ का वहाँ पे नहीं कर सकती। तो ये सभी आपके यहाँ पे कंडीशंस बनती है। तो ये आपका यहाँ पे बायबैक जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है बायबैक के बारे में, जो आता है आपका सेक्शन नंबर 68 से लेके 70 के अंदर। तो हमने यहाँ पे तीनों ही सेक्शन की यहाँ पे बात की है। 68 के अंदर यहाँ पे बताया जाता है कि किन कंडीशंस के अंदर आप खरीद सकते हैं अपने खुद के ही शेयर्स। 69 के अंदर यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब भी आप बायबैक कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपको कुछ अमाउंट जो है वो CRR के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और 70 के अंदर आपको ये बताया जाता है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है कि जब आप यहाँ पे अपना बायबैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।